नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे IRCTC में रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको गूगल के सर्च इंजन में IRCTC टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप देखेंगे गूगल पेज पे IRCTC का वेबसाइट ओपन होता है और लिंक मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो IRCTC का वेब पेज ओपन हो जाता है। उसमें रेलवे के द्वारा IRCTC का कोविड-19 अलर्ट जारी किया गया है, उसे डिटेल में पढ़ने के बाद आप नीचे ओके क्लिक कीजिए। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो फर्स्ट रो में ही रजिस्टर लिखा हुआ है। उस रजिस्टर पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें आपको आपका यूज़र नेम डालना है। जैसा आप जीमेल याहू में यूज़ करते हैं उसी तरह इसमें भी आपको जो याद रहे ऐसा यूज़र नेम यूज़ कीजिए। मैं एग्जांपल के लिए एक यूज़र नेम ले लेता हूँ KKP1508। इसी तरह आप अपना पासवर्ड उसमें जैसे जीमेल और याहू में यूज़ करते हैं ऐसा ही आप इसमें भी अपना एक नया पासवर्ड यूज़ कीजिए जो आप याद रख सके, उसी को कंफर्म कीजिए आगे। देन आप सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है, बहुत बार हम लोग हमारा पासवर्ड भूल जाते हैं, तो रेलवे ने ये एक फैसिलिटी दी है कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के द्वारा भी इन केस ऑफ आप पासवर्ड भूल जाए तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से लॉगिन कर सकते हैं। उसमें आप व्हाट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे व्हाट इज़ योर पेट नेम, व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम। तो वही आप जो याद रख सके ऐसा वाला सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए और उसका आंसर दीजिए। उसके बाद आप प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या है आपका, इंग्लिश है हिंदी है, जो आप के लिए यूज़ करते हो रेगुलर उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल, इसमें पर्सनल डिटेल में आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये भरिए। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट है, प्रोफेशनल है, वो आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप मैरिड है अनमैरिड है सिलेक्ट कीजिए। देन आपका कंट्री क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे के द्वारा जो भी टिकट जनरेट होते हैं वो उसी मेल आईडी पे जाते हैं और उसका मैसेज भी उसी नंबर पे जाता है जो आप यहाँ मेंशन करते हैं। उसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है और किस कंट्री से है वो वहाँ पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका एड्रेस, ये एड्रेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस हो वही एड्रेस इसमें डालिए, क्योंकि क्या होता है कि रेलवे की ओर से जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इसी एड्रेस पे होता है। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, इन केस ऑफ एनी फॉर्मल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेलवे वो इसी एड्रेस पे जाती है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यदि आप यही एड्रेस ऑफिस के लिए भी कॉपी करना चाहते हैं तो येस नो पे क्लिक कीजिए। यदि करना चाहते हैं तो येस, नहीं करना चाहते हैं तो नो। उसके बाद ये ऑप्शनल दिया गया है, ये आप ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो येस कीजिए, नहीं तो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई एम नॉट एन रोबोट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने पे क्लिक कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिए तो आपका एक रजिस्ट्रेशन का एक लिंक जो आपके ईमेल पे भी आएगा और एक ओटीपी आपके मोबाइल पे भी आएगा। वो जब वेरीफाई होगा उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका लॉगिन किस तरह करेंगे और उसके बाद आपका टिकट किस तरह निकाला जाता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू वेरी मच।